वेलकम टू दी क्रैक आईएसएसबी विद अलीज वे। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस को, उनको सॉल्व करेंगे जो है वो वन बाय वन। आज की वीडियो जो है वो प्रैक्टिस वीडियो है, खास तौर पर प्रीएमबल लॉन्ग क्वेश्चन 50 के लिए बनाई गई है। तो एक यहाँ पर पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करें कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि आप एक्सपीरियंसेस की वीडियोस कब अपलोड करेंगे। प्रीमियम लॉन्ग क्वेश्चन 50 की जो लोग टेस्ट देख के आएंगे उनके एक्सपीरियंसेस कब शेयर करेंगे। तो उनको जवाब ये है कि पहले उनको टेस्ट देने तो दें। वो टेस्ट जो शुरू होंगी वो 18 तारीख से शुरू हो रही हैं, 18 मई। तो 18 तारीख को जब वो टेस्ट देख के आएंगे शाम को एमसीक्यूज़ हमें मिल जाएंगे, हम फिर वीडियो बनाएंगे तकरीबन शाम को 7 या 8 बजे। आपको जो है वो वीडियो अलीस वे यूट्यूब चैनल पर PMA लॉन्ग कोर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म LC है, टेस्ट एक्सपीरियंसेस के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी और डेली बेसिस पे फिर टेस्ट होती रहेंगी तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आते हैं अपनी वीडियो पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, एज फूड इज़ टू ग्रोथ सो एज नॉलेज इज़ टू। अब फूड, हम खाना खाते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है। ठीक है, नॉलेज अगर हम हासिल करते हैं तो क्या होता है, हमारी वेल्थ में इजाफा होता है, अमन में इजाफा होता है, विजडम में इजाफा होता है या हैप्पीनेस में। तो विजडम में, हमारे अकल में इजाफा होता है नॉलेज से। तो इसीलिए सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि N इज टू P एज S इज टू। अब अल्फ़ाबेट में आप नोट करें, एन के बाद पी कब आता है, एन के बाद आता है ओ, फिर आता है पी। तो यहाँ पर ओ जो है एक लेटर मिसिंग है। ठीक है, सेम एनोलॉजी हमने अप्लाई करनी है यहाँ पर। एस के बाद आता है टी, तो टी को हमने करना देना है मिस। उसके बाद क्या आता है यू, तो यहाँ पर यू आएगा। यू ऑप्शन हमारा बी है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेसिडेंट इज़ रिलेटेड टू रिपब्लिक। प्रेसिडेंट हमेशा रिपब्लिक कंट्री में, या एक रिपब्लिक जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्रेसिडेंट होता है। इसी तरह किंग जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या कौन से कंट्री में होता है, जैसे रिपब्लिक में प्रेसिडेंट होता है तो इसी तरह मोनार्की में हमेशा जो है वो किंग होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, पिक्चर, फिर दो नुक्ते हैं, इनको हम कॉलन कहते हैं, फिर फ्रेम, फिर 2 दफ़ा कॉलन लिखी गई है, फिर नेक्स्ट हमें जो है वो इसी तरह का एक पेयर बताना है। ठीक है, अब पिक्चर और फ्रेम का, पिक्चर हमेशा फ्रेम में जो है वो होती है बंद। ठीक है, इसी तरह से ऐसा ही पेयर हमने बताना है ऑप्शंस में से। बुक, हमेशा बुक के साथ हमेशा कवर होता है। ठीक है, ये इसके साथ मैच हो रहा है अगर देखें तो। आगे चलते हैं, कप हमेशा जो है वो सासर में बंद होता है, नहीं। या कप हमेशा सासर से कवर्ड होता है, नहीं। ठीक है, घोड़ा हमेशा जो उसका कार्ट होता है, घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं, उसमें हमेशा उससे कवर हुआ होता है, नहीं। इसी तरह से टेबल हमेशा फ्लोर से कवर हुई होती है, नहीं। तो ये ऑप्शन जो है बेटर सूटेबल लग रहा है इस एनालॉजी के साथ अगर हम देखें तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। इसमें आप नोट करें, ए के बाद यहाँ पर डी लिखा है, तो बीच में कौन कौन से लेटर्स मिसिंग है। ठीक है, एक बी लेटर मिसिंग है और दूसरा सी, यहाँ पर मतलब कि 2 लेटर्स हमने मिस किए। और डी और एफ के दरमियान हम नोट करें तो हमने एक लेटर स्किप किया है। ठीक है, ई। और एफ और आई के दरमियान अगर हम नोट करें तो हमने 2 लेटर मिस किए हैं, कौन कौन से, जी और एच। आई और के दरमियान हमने एक लेटर मिसिंग किया, तो यहाँ पर हम कितने लेटर मिस करेंगे, 2। तो के बाद एल एम हमने मिस कर दिया, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, एन आएगा। तो एन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के तौर पर ही समझ रहे, मतलब सीरीज़ है कोई। तो ए है तो इधर 2 लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी गया, अब सी लिखा है, तो सी का यहाँ पर 4 जो है वो कोड लिखा दिया गया है, नंबर दिया गया है। तो इसका मतलब ये था, अगर बी होता यहाँ पर अगर बी होता तो बी से यहाँ पर क्या लिखा होता, 3 लिखा होता। ठीक हो गया। इसी तरह से सी के बाद यहाँ पर डी है, जो है वो स्किप किया गया है, और यहाँ पर ई के साथ 6 है, मतलब कि डी के साथ यहाँ पर क्या होता, 5 होता अगर डी हम लिखते तो। फिर उसके बाद यहाँ पर एफ और जी दोनों गायब किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एच दिया गया है कि एच के साथ कौन सा नंबर आएगा। अब ई के साथ है 6, इसी तरह से एफ के साथ होगा 7। ठीक हो गया। इसी तरह से जी के साथ होगा 8 और एच के साथ होगा क्या, 9। तो 9 बी ऑप्शन है हमारा, वो करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, 64
फिर यहाँ पर 60 आया, 64 में से हमने क्या माइनस किए, 4 माइनस किए तो 60 आता है आंसर। इसी तरह से 60 में से हमने कितने माइनस किए, 8 माइनस किए तो 52 आंसर आया। ये देखें आप, यहाँ पर 4 माइनस किए, यहाँ पर 8 माइनस किए, अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने माइनस करते हैं। 52 में से हमने 16 माइनस किए तो 36 आंसर आता है। ठीक हो गया, मतलब कि जो हम माइनस कर रहे हैं उसका डबल अगले नंबर से माइनस कर रहे हैं। 4 यहाँ पर हमने माइनस किया तो यहाँ पर हमने 8 माइनस किए, तो यहाँ पर 16 हमने माइनस किए। अब यहाँ पर 36 में से हम कितने माइनस करेंगे, 60 + 60 इज इक्वल टू 32। ठीक है, 16 + 16 इज इक्वल टू 32। अब 36 में से हम 32 जो है वो माइनस करेंगे तो आंसर हमें क्या आएगा, 4। तो 4 ऑप्शन बी है जो कि हमारा करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन है 8, इसमें भी सीरीज़ जो है वो दी गई है, आप नोट करें। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आंसर आता है। 9 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 27 आंसर आता है। अगर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें 81 आंसर आता है। अगर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आता है 243, जो कि हमारा ए ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है रीअरेंज द स्पेलिंग एंड मेक अ सेंसिबल वर्ड। स्पेलिंग दी गई है आपको, उसको रीअरेंज करें, कोई ऐसा सेंसिबल वर्ड बनाएं, ठीक है, जिसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो। अब इस वर्ड से अगर हम देखें ऑप्शंस में से कि ये सारे जो लेटर्स हैं कौन से वर्ड में दिए गए हैं, तभी हमें मिल जाएगा। सी आप देखें तो यहाँ पर सी हॉकी में है, ओ भी है, यहाँ पर वाई है, के भी है, हमारी ई भी है और एच भी, ये सारे लेटर्स में दिए गए हैं। दूसरे वर्ड्स में ये लेटर्स नहीं है, तो हॉकी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ 4 is coded as 1 2 3 4, 5 is coded as 1 5 6 7, 10 is coded as 8 7 9, व्हाट विल बी कोड ऑफ फर्नीचर। अब यहाँ पर देखें हर एक लेटर का कोड दिया गया है। यहाँ पर देखें 4 में एफ़ है तो एफ़ का कोड यहाँ पर क्या है, 1 है। 5 में भी एफ़ है तो यहाँ पर भी 1 है। तो मतलब ये है कि हर लेटर का एक आपको नंबर दिया गया है जो कि उसका कोड है। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पर फर्नीचर में एफ़ है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें 1 नहीं है, मतलब डी ये हमारा पहले से ही गलत है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद यू है यहाँ पर, तो यू का कोड 4 में हम देखें यू तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ तीसरे नंबर पर 3 लिखा है, तो 1 के बाद 3। अब इसमें 1 के बाद 3 नहीं है तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया। अब इस 2 में मुकाबला है, ठीक है। अब आर आ गया यहाँ पर, तो आर का कोड क्या बनता है, 4 बनता है। 1 3 4 दोनों में 1 3 4 है। आगे बढ़ते हैं एन, एन का कोड, एन कहाँ पर है, 10 में एन है तो उसका कोड है 9। तो 1 3 4 9 यहाँ पर लिखा है, इसमें 9 नहीं है तो ये गलत हो गया, ये ऑटोमेटिकली आप करेक्ट हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ रेंजर इज कोडेड एज रेगनर देन टेबल विल बी कोडेड एज। अब यहाँ पर देखें कि रेंजर को कोड इन्होंने किस तरह किया है, ए जहाँ पर भी हो लेटर में उसको इन्होंने ई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये जो मिडिल वाले 2 लेटर्स हैं इनको उन्होंने शफल कर दिया, मतलब कि एन जी की तरफ चला गया, जी एन की जगह आ गया, यहाँ पर ये देखें आप, ठीक हो गया। इसी तरह से टेबल में हम टी लिखते हैं, टी के बाद ए वाला लेटर जो है उसको हम ई में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिया कन्वर्ट। फिर जो ये 2 लेटर्स हैं इनको हम शफल कर देंगे आपस में, बी पहले है तो हम जो है बी को लास्ट में कर देंगे, एल को पहले करेंगे, टी ई एल बी, और ई जो जहाँ पर था वो वहीं पर रहेगा। तो इस तरह का ऑप्शन में से हमें कौन सा मिलता है, ए ऑप्शन मिलता है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द ऑड मैन आउट। इनमें से जो है डिफरेंट ऑप्शन हमें से तलाश करना है। तो एफर्ट का मतलब है कि जद्दोजहद करना, ठीक है, कोशिश करना। एंडीवर का मतलब भी सेम है, ऐसे का मतलब भी यही है। बेनिफिट का मतलब ये नहीं है, बेनिफिट का मतलब दूसरा है। तो ये सब में से डिफरेंट है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है स्पॉट स्ट्रेंज मैन आउट, सेम है ऑड मैन आउट की तरह। तो पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान इज़ एशियन कंट्री, सो इट इज़ डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है टाइम सीक्वेंस टेस्ट का। द डे दैट dawns 3 days after tomorrow is Friday. What day of the week dawned 2 days before yesterday? ठीक है। अब जो कल है, ठीक है, कल से 3 दिन हम अगर आगे जाएंगे तो वो दिन कौन सा होगा, वो होगा फ्राइडे। तो उसी तरह से अगर हम जो गुज़र गया है कल, येस्टरडे वाला, उससे 2 दिन हम अगर आगे जाएंगे तो वो कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप काउंट करें, यहाँ पर कितने डेज़ हैं, 3 डेज़, ठीक है। फ्राइडे को छोड़ दें, फ्राइडे के बाद आ जाएं आप। फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे आता है 1, ठीक है। फिर वेडनेसडे 2, फिर
ट्यूसडे 3। अब ये 3 डेज़ हो गए उसके उसके ये टुमारो वाला एक डे हम काउंट करेंगे। वेडनेसडे के पहले आता है क्या, ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पर ये हम दोबारा इसको काउंट करते हैं, फ्राइडे के आगे यहाँ पर ये थर्सडे, ये हमारा वेडनेसडे, ये ट्यूसडे, ये मंडे, ठीक हो गया। अब आज कौन सा दिन है, आज दिन है हमारा संडे, ठीक हो गया। आज है संडे। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि 2 डेज़ बिफोर यस्टरडे, आज क्या था, आज था संडे, ठीक। अब संडे से एक दिन हम पीछे जाएंगे तो हो गया सैटरडे, ठीक हो गया। उसके बाद हम कितने दिन पीछे जाएंगे, और 2 दिन पीछे जाएंगे। तो आज था संडे, कल है था सैटरडे जो गुजर गया कल, ठीक है। उससे हम 2 दिन आगे और जाएंगे तो एक है फ्राइडे, फिर थर्सडे। अब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेडनेसडे, ठीक हो गया। अब वेडनेसडे ऑप्शंस में है ही नहीं, तो ये हमारी गलती है, हमने ऑप्शंस में नहीं दिया, ये हमें देना चाहिए था। और अगर ये जो है वो क्वेश्चन का ऑप्शन अगर सही ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है, हमने अगर गलत सॉल्व किया है तो आप बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन ये था, आपने गलत सॉल्व किया है और ये इस तरह सॉल्व होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 3 years ago रानिया वाज 8 years younger देन अंजुम। 3 साल पहले रानिया जो थी वो 8 साल छोटी थी अंजुम से। वाट इज़ देयर एज डिफरेंस टुडे। तो आज उनकी एज, जो आपस में एज का डिफरेंस है वो कितना होगा। तो 3 साल पहले वो रानिया जो थी 8 साल छोटी थी अंजुम से, ठीक हो गया। तो आज भी वो 8 साल ही छोटी होंगी, सही है। कॉमन सेंस अगर हम यूज़ करें तो 3 साल पहले मिसाल फ़र्ज़ कर लें कि रानिया जो है वो उसकी एज थी 12 ईयर्स, फ़र्ज़ कर लें, और अंजुम से वो 8 साल छोटी थी, तो मतलब कि अंजुम की एज थी 20 ईयर्स। आज 3 साल गुजर गए तो रानिया की उम्र कितनी बनती है, 15, और अंजुम की कितनी बनेगी, 23। तो इन दोनों की एज में डिफरेंस फिर भी कितना होता है, 8 ईयर्स का, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो पिछली स्लाइड के यहाँ पर आ गए हैं गलती से, तो इसमें ऑप्शन जो है अगर 8 है तो वो करेक्ट होता, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मुफीद वीडियो आपके लिए साबित हुई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद आपको वीडियोस चाहिए तो अलीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।